बच्चों, आप लोगों की कुछ क्वेरीज आई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पे प्लॉट करना है उसमें आपको परेशानी आ रही थी। तो एक बात समझ लीजिए, 9th में आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया गया था ये बताया गया था, कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा उससे आगे करना है कि यहाँ पर एक नहीं दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं, समझिएगा। एक ये रैखिक समीकरण है दो चर वाला और एक रैखिक समीकरण है दो चर वाला। दोनों की अलग अलग टेबल बनेगी एक्स वाई की। 9th में याद करिए क्या करते थे, एक्स वाई में एक टेबल बनाते थे, ठीक है। फिर उसको क्या करते थे, वहाँ से कोऑर्डिनेट लेते थे और उनको ग्राफ पे प्लॉट करते थे। तो वहाँ पर सिर्फ आपका रैखिक समीकरण का वहाँ प्रदर्शन कर देते थे ग्राफ पर, जो कि एक सरल रेखा होती। बहुत दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमेशा हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। लेकिन ऐसे दो रैखिक समीकरण अगर दे दिए जाएं तो जाहिर सी बात है ग्राफ पर क्या होंगी भाई, हर रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। तो ये भी एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा, ये भी, यानी ग्राफ पर हमको दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। अब उन सरल रेखाओं की स्थिति समझ लीजिएगा, समझ में आया। इससे भी एक सरल रेखा मिलेगी, इससे भी एक सरल रेखा मिलेगी। तो ग्राफ पर दो सरल रेखाएं मिलेंगी, तो वो दो सरल रेखाएं क्या होंगी, या तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होंगी, या इस प्रकार से प्राप्त होंगी कि वो समांतर होंगी, और या इस प्रकार से प्राप्त होंगी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा मतलब संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिए हैं, उनको आलेखी विधि से हल करना है। तो आलेखी विधि से हल करना दूसरा पार्ट है इसका। पहला पार्ट तो आपको यह है कि हर रैखिक समीकरण को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। तो जैसे 9th में बिल्कुल वैसे ही है, कोई इसमें नई समस्या नहीं है। हाँ, अगर आपको रैखिक समीकरण को ग्राफ पे प्लॉट करना नहीं आता है तो आप मुझको बता दें, मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले हम ये पहली रैखिक समीकरण ले लेते हैं, x + 2y = 3। जनरली आप इसको देखिए, इसको x बराबर भी बना सकते हैं और y बराबर भी बना सकते हैं x y की टेबल बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ पर ज़्यादा आसान रहेगा कि हम x बराबर क्या बनाएं, 3 - 2y। लेकिन हम ये ना बनाएंगे, मैं एक ही पैटर्न पे इसको आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आप करिएगा इसको y बराबर बना लीजिएगा। तो क्या बनेगा, 3 - x बटे क्या बनेगा, 2। कैसे बनेगा, x को उधर ले गए तो माइनस का x हो जाएगा, और 2y के साथ जो 2 है गुणा में वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। अब इसके बाद हम x की वैल्यूज़ लेंगे। अब देखिए x की वैल्यूज़ कैसे ली जाती हैं, इसमें भी बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। देखिए क्या फंडामेंटल, क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें x की वैल्यूज़ रखनी है। x की वैल्यूज़ पहले 0 रखेंगे, 0 रख के देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x की वैल्यूज़ हमको एक्चुअल में इस प्रकार से लेनी है कि जो भी अंश बने, इसको सॉल्व करने पे जो भी अंश बने वो 2 से कट जाना चाहिए, 2 से विभाजित हो जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर भिन्नात्मक, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर y का मान कोई भिन्न प्राप्त होगी तो उसको थोड़ा सा ग्राफ पे प्लॉट करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, समस्यात्मक होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें पूर्णांक मिल जाए, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो। यानी x के मान इस प्रकार से लेने हैं कि यहाँ पर जो भी अंश बने वो 2 से विभाजित हो जाए। तो 0 रख कर देखेंगे, 3 देखो 0 रख के अगर हम देखते हैं तो 3/2 जो कि एक भिन्न है, छोड़ देंगे। फिर हम 1 देखेंगे, 1 पे नहीं बनता तो -1 देखेंगे, -1 पे नहीं बनता तो फिर 2 देखेंगे, ऐसे ही। फिर ऐसे 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, फिर 4, फिर -4, 5, फिर -5। इस टाइप से आप कम से कम 3 मान निकाल लीजिएगा। वैसे 2 मान भी पर्याप्त होते हैं, एक्स वाई के 2 मान भी पर्याप्त होते हैं किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए। आपको मैं उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर चलिए देख के 0 पे हम लोगों को सफलता नहीं मिली। अब 0 पे सफलता नहीं मिली तो हम x बराबर क्या रख के देखते हैं, x बराबर 1। मैंने यहाँ डायरेक्ट रखा है क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2/2 यानी विभाजित हो जाएगा। x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 - 1/2 यानी हो जाएगा 2/2, ठीक है। 2/2 इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिला। फिर इसके बाद हम दूसरा मान देखेंगे, -1 देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 हो जाता है। तो यदि x बराबर -1 पे भी सफलता मिल जाएगी यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। देखिए -1। अगर आपको 10th के स्टूडेंट में ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है एज ए 10th स्टूडेंट तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम होगी। ये बहुत सिंपल सी ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 3 में से 3 प्लस माइनस प्लस 3 + 1/2 तो ये हो जाएगा 4/2 यानी बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो -1 पे y का मान कितना मिला, 2। यानी अगला मान देखिए, अगला मान हम -1 है, 2 रख के देखें, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/2 यानी भिन्न मिल रहा है। तो आप सीधे ऐसे ही 3 तो -3 पे भी चेक करेंगे। तो -3 पे देखते हैं, देखिए 3 पे क्या है अगर हम x बराबर 3 ले लें तो हाँ, x बराबर 3 पर भी ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम x बराबर यहाँ पर कितना ले लें, x बराबर 3 ले लें तो x बराबर 3 तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 - 3/2 तो कितना हो जाएगा, 0/2
तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट। इस प्रकार से हमें पहले समीकरण के लिए एक टेबल बना लेनी है। पहले समीकरण के लिए एक टेबल बनी एक्स वाई, हमने एक्स के कितने मान लिए, 3, 1 लिया, -1 लिया और 3। 1 पे वाई का मान कितना मिला, 1 मिला, -1 पे कितना मिला, 2 मिला, 3 पे कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, ऐसे ही अब हम जाएंगे दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरे समीकरण के लिए जब जाएंगे तो ऐसे उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो 4x + 3y = 2। ठीक, ये हो गया दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण था और ये क्या है, दूसरा समीकरण है। और ध्यान से इसको गौर से देखिएगा, इसको वही करेंगे। 3y बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 4x। तो y बराबर क्या होगा, 2 - 4x बटे 3। भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, 4x को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x। फिर यहाँ 3 गुणा में है तो इधर इस तरफ आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। अब फिर यहीं करेंगे वही कार्य कि x की वैल्यूज़ लेंगे। इस प्रकार से x की वैल्यूज़ लेंगे कि अंश जो भी सॉल्व करने पर यहाँ पर जो भी यहाँ पर गणितीय गणना करने के बाद जो भी यहाँ संख्या बचेगी उसको 3 से विभाजित हो जानी चाहिए। तो देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो 4 2 माइनस x बराबर 0 रखेंगे तो 2 बचेगा, तो 2/3 जो कि एक भिन्नात्मक संख्या है, तो x बराबर 0 नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, x बराबर 1 रखना। मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर x बराबर क्या बनेगा, -1। ठीक है, आप ये ट्राई करिएगा आप लोग इसी प्रकार से। पहले 0 रखिएगा, 0 नहीं तो 1 1 -1 2 -2 3, फिर -3 रखिएगा 4 -4 5 -5, ऐसे आपको 2-3 मान मिल जाएंगे। तो x बराबर -1। तो देखिए तो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 2 - 4 गुणे -1 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, y बराबर हो जाएगा 2 माइनस प्लस। ठीक है, तो 4 2 6, 6/3, तो कितना मिला हमको, 2। ऐसे ही यदि और मान ले लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं। x बराबर 2 पर तो y बराबर 2 - 4 गुणे 2 बटे 3, तो क्या हो जाएगा, 2 - 4 दूनी 8 बटे 3, तो -6/3, 6/3। तो कितना मिल गया हमको, यहाँ पर 2 पर हमको मिल जाएगा, यहाँ पर -2 मिल जाएगा। फिर यदि x बराबर हम और अगला मान लेते हैं तो x बराबर -4 ले लेते हैं। -4 क्यों, अग्नि इन मानों पर यहाँ पर हमें एक भिन्न प्राप्त हो रही है। तो कहाँ पर मान, मतलब यहाँ पर हम -4 जब रखेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो 3 से वो विभाजित हो जाएगी। x बराबर -4 तो y बराबर 2 - 4 गुणे -4 बटे 3। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से को 16 -16 और माइनस प्लस, तो 16 और 2 18, 18 बटे 3, 18 बटे 3, तो कितना मिलेगा हमको, 6 मिल जाएगा। ठीक, अब हम इसके लिए भी एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, एक टेबल का निर्माण कर लीजिए इसके लिए भी। तो x और यहाँ पर y, x के हमने 3 मान लिए, एक -1, एक 2 और एक -4। ठीक, हमको -1 पे क्या मिला, 2, और 2 पे क्या मिला, -2, और -4 पे क्या मिला हमको, 6। ठीक है, -1 पे क्या मिला, 2, 2 पे क्या मिला, -2, -4 पे क्या मिला हमको, 6। अब बच्चों इन दोनों टेबल की सहायता से हम अब ग्राफ कॉपी की सहायता लेंगे। ग्राफ पेपर पे आप सेंटीमीटर ग्राफ पे इसको प्लॉट कीजिएगा, आप लाइन वाले पेज पे मत करिएगा, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है और सेंटीमीटर ग्राफ पे गलती होने की संभावना कम होती है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो टेबल है, फर्स्ट टेबल देखिए यहाँ पर, ये फर्स्ट टेबल है। तो इस फर्स्ट टेबल को, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट टेबल है। ठीक, ये फर्स्ट टेबल है। अब इस फर्स्ट टेबल के देखिए कोऑर्डिनेट बनाएंगे, टेबल से कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 1, देखिए क्या बन रहा है, 1, दूसरा -1, 2 और 3, 0। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था, 1, 1। तो 1, 1 कहाँ मिलेगा, देखिए बिंदु को कैसे ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, 9th में पूरा एक चैप्टर है। -1, 2, तो -1, 2, तो -1, 2 कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा। फिर 3, 0, तो 3, 0 कहाँ होगा, 3, 0। आप इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो जब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो रेखा प्राप्त होगी, ये रेखा किस समीकरण को प्रदर्शित करती है, ये रेखा किस समीकरण, x + 2y = 3। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे, x + 2y = 3। अब इसी प्रकार से दूसरी समीकरण के लिए, तो दूसरी समीकरण के लिए बिंदु निकालिए। तो दूसरी समीकरण के लिए बिंदु क्या होंगे बच्चों, तो दूसरी समीकरण के लिए बिंदु होंगे, देखिए -1, 2 और फिर 2, -2 और -4,
6। तो पहले -1 कामा 2, तो देखिए -1 कामा 2 तो ये तो उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, ठीक। यही हल होगा क्योंकि यही प्रतिच्छेद बिंदु होगा। 2 कामा -2, तो 2 कामा -2 कहाँ होगा बच्चों? 2 कामा -2, तो 2 कामा -2 कहाँ मिलेगा? यहाँ। पहले x अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे, फिर -2 के लिए y अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे की ओर चलेंगे। ये हो गया 2 कामा -2। उसके बाद अगला क्या था? -4 कामा 6, तो -4 कामा 6, तो -4 कामा 6 है। देखिए -4 कामा 6 यानी x अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे -4, और फिर प्लस का 6 है तो ऊपर की ओर चलेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया -4 कामा 6। अब इन बिंदुओं को, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए एक नीली रेखा और एक हरी रेखा प्राप्त हुई। ये हरी रेखा किस समीकरण के लिए है? 4x + 3y। देखिए ये टेबल किसकी थी? इस समीकरण की टेबल है ना, 4x + 3y = 2। तो इस पर क्या लिख देंगे? 4x + 3y = 2। इसके लिए हमें एक समीकरण प्राप्त होगी। अभी देखिए दोनों रेखाएं कहाँ कट कर रही हैं? इस बिंदु पर कट कर रही हैं। देखिए बाय द वे ये टेबल में ये पॉइंट आ चुका है -1 कामा 2, -1 कामा 2, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु है। तो जाहिर सी बात है यही क्या हो जाएगा? यही इन दोनों समीकरण का ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु के निर्देशांक ही इन दोनों समीकरणों के हल होंगे। किन दो समीकरणों के हल होंगे? ये इन दो समीकरणों के हल होंगे। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हैं वही इन दोनों समीकरणों के हल होंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छी प्रकार से? हाँ, जो उभयनिष्ठ। अच्छा बाय द वे इसमें टेबल में ये पॉइंट आ चुका है। अगर टेबल में ये पॉइंट नहीं आता तो आप ग्राफ पेपर पर इस बिंदु की स्थिति देख सकते हैं। ये बिंदु कहाँ है? देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष पर इसकी पोजीशन। तो देखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इस बिंदु से वाई अक्ष पर एक परपेंडिकुलर लंबवत रेखा खींच दीजिए, ठीक है। डॉटेड लाइन से पेंसिल यूज कीजिएगा तो देखिएगा ये, और फिर इससे इसी बिंदु से आप एक्स अक्ष पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स अक्ष पर कहाँ कट करती है? तो देखिए ये -1 पे मिल रही है, और फिर देखिए वाई अक्ष पे कहाँ कट कर रही है? 2 पर। तो जाहिर सी बात है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पहले एक्स अक्ष के लिए लिखते हैं तो -1 कामा 2, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक -1 कामा 2 हैं। तो इसलिए इन दोनों समीकरणों का हल भी क्या होगा? -1 कामा 2, यानी x का मान। समीकरणों के हल का मतलब क्या होता है? समीकरणों को हल करने का मतलब x और y के मान। तो यानी पहला -1 कामा 2 का मतलब x का मान -1 और y का मान 2। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? चूँकि x + 2y = 3 तथा 4x + 3y = 2 से निरूपित के बजाय के लिख दीजिए, के निरूपण, ग्राफीय निरूपण, ठीक है। ग्राफीय निरूपण से प्राप्त रेखाएं, मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, x + 2y = 3 तथा 4x + 3y = 2 के ग्राफीय, ये ग्राफीय लिखा हुआ है, ग्राफीय निरूपण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को बिंदु -1 कामा 2 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः समीकरण x + 2y = 3 तथा 4x + 3y = 2 के हल होंगे। क्या हल होंगे? x = -1 और y = 2, ठीक है। ओके, ठीक, ये हो गया फाइनल क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैं होम असाइनमेंट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर दूंगा और आपको लगाने हैं, और मुझको उसकी कॉपी जिन पेज पे आप सॉल्व करेंगे उसकी फ़ोटोग्राफ आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे बिल्कुल तत्काल। ये पता चलना चाहिए आप गंभीरता से पढ़ रहे हैं। एक बात बहुत गंभीर रूप से सीरियस आपको समझना है, जो कुछ कार्य विषयाध्यापकों द्वारा कराया जा रहा है उन सभी कार्य को आपको करना है, नोट्स बनाने हैं। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में एक सत्रीय कार्य करके हर विषय में प्रोजेक्ट के मार्क्स दिए जाते हैं, उसमें एक सत्रीय कार्य भी होता है, ठीक, खासकर विज्ञान में होता है सत्रीय कार्य के तौर पर। तो सत्रीय कार्य के तौर पर ये भी आपके नोट्स देखे जाएंगे, नोट्स फाइल जो कुछ भी बनाया जा रहा है ये भी इसके भी मार्क्स हैं। तो बड़ा गंभीरता से लीजिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उसकी फ़ोटोग्राफ ग्रुप में सेंड कीजिए। और अभी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है।
और मुझे दिखाने हैं, उसकी पिक आप ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा।